Hello everyone. Today we will see equal area criterion in stability. Equal area criterion. ठीक है, इक्वल एरिया क्राइटेरियन हम लोग जो डिराइव करेंगे वो मिलेगा हमें स्विंग इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो स्विंग इक्वेशन सबसे पहले हम लोग देखें कि स्विंग इक्वेशन क्या था हमारे पास। ये था m d2 del बाई dt स्क्वायर प्लस PEM साइन डेल इक्वल टू PM, है ना। अब इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस स्विंग इक्वेशन, जिससे हमें मिलेगा डेल्टा टी का वैल्यू। ठीक है, अब हम किसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? हम सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन फाइंड करेंगे फॉर स्टेबल सिस्टम। ठीक है, और स्टेबल सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें डेल्टा का वैल्यू बढ़ने के बाद फिर घटने लगेगा, है ना। एक पीक वैल्यू आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा का, लेकिन फिर घटने लगे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे स्टेबल सिस्टम। और अगर डेल्टा का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहे तो ऐसे को हम लोग कहेंगे अनस्टेबल सिस्टम। तो अनस्टेबल के लिए हम लोग तो डेल्टा का वैल्यू फाइंड करेंगे नहीं, हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे? स्टेबल सिस्टम के लिए। तो जब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग वी नीड सम अदर टेक्निक्स। ठीक है, कुछ अदर टेक्निक से हमको स्विंग इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं। चलिए, ये बेसिकली हमारे पास जो स्विंग इक्वेशन है वो ऐसे है। स्विंग इक्वेशन dm टाइम्स d2 डेल बाय dt स्क्वायर प्लस p इक्वल टू PM, है ना। और इसी को हम लिखते हैं d2 डेल बाय dt स्क्वायर टू PM माइनस PE, जिसको हम कह रहे हैं PA, एक्सेलरेटिंग पावर। दिस इज योर एक्सेलरेटिंग पावर, है ना। तो हमारे पास हो गया डेल बाय dt स्क्वायर इक्वल टू PA। ठीक है, इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए हम क्या किए हैं, इस तरह से, या यहाँ से एक स्टेप और बढ़ जाए, d2 डेल बाय dt स्क्वायर इक्वल टू PA बाई m। m है एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसमें क्या करेंगे, ट्वाइस टाइम्स d डेल बाई dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ट्वाइस टाइम्स d डेल बाई dt PA बाई m, ये दोनों साइड हमने कर दिया है। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसे, d
सपोज यहाँ पे डेल ले रहे हैं, यहाँ पे टी ही ले बाय डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे, स्क्वायर का, तो कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? सबसे पहले ट्वाइस टाइम्स डी डेल बाई डी टी बाहर आ जाएगा, और फिर डी डेल बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, है ना, यही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाएगा, बताइए डी डेल बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, डी डेल बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इधर, इंटू डी टी, मिल जाएगा हमें वैल्यू डी डेल बाई डी टी स्क्वायर का। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन कुछ 1 मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर देखें हम, तो हम ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ जो बना था इक्वेशन 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं डी डेल बाय डी टी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 2/m, ये तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और डी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन पी ए इंटू डी डेल, है ना, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 तक, डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 जो प्रीवियस केस में देख रहे थे, यहाँ भी डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 तक। ठीक है, ये मेथड होता है इसको सोल्व करने का। अब वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, तो ये देखिए डेल्टा नॉट पे जो वैल्यू होगा डी डेल बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी डेल बाई डी टी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू एट डेल्टा नॉट माइनस डी डेल बाई डी टी, इसका वैल्यू एट डेल्टा, सॉरी उल्टा हो गया, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा नॉट हो जाएगा ना, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 2/m एंड डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 ई ए डी डेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि एट डेल्टा नॉट एंड डेल्टा 2, ये दो वो पॉइंट हैं जिस पे रोटर का स्पीड कितना होता है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है ना, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। तो इन दोनों पॉइंट पे जो डी डेल बाई डी टी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है तो डेल्टा उस समय कांस्टेंट होता है, कोई चेंज नहीं होता है ना। तो उन दोनों पॉइंट पे डेल्टा नॉट और डेल्टा 2 दोनों पॉइंट पे रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, इसलिए डेल्टा कांस्टेंट होगा। तो ये हमने 0 कर दिया डी डेल बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 2/m डेल्टा नॉट टू डेल्टा 2 पी ए डेल डी डेल। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पी ए डी डेल डेल्टा नॉट से डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गया हमारे पास, है ना। इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे वैल्यू इक्वल एरिया क्राइटेरियन का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसी मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में।
है ना। अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, इक्वलिटी क्राइटेरियन क्या है और इसको हम कैसे जो हमारा पावर एंगल कर्व है उस कर्व में हम इसको कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।